और आज यूपी की 59 सीटों पर करीब 57% मतदान हुआ तो पीएम मोदी ने परिवारवाद के बहाने विपक्ष को घेरा। वहीं अखिलेश यादव ने महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आया। ऐसे में राजनीति की विस्तार से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं सियासी संग्राम। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के आरोप में ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं। बीजेपी ने नवाब मलिक का इस्तीफा मांगा है तो शरद पवार ने कहा है कि नवाब मलिक को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। वहीं संजय राउत ने इस मामले में एक अफसर को एक्सपोज करने का दावा किया है। कौशाम्बी में पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। घोर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। बाराबंकी में पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहें और चक्कर लगाएं। उन्होंने देश का तेज विकास करने के लिए यूपी चुनाव को बेहद जरूरी बताया। बहराइच में अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार भी डबल हुआ है। 11 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार बनते ही फौज और पुलिस की भर्ती शुरू करेंगे। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने कहा है कि 2017 से पहले सरकारी नौकरियों की भर्ती में सैफई खानदान वसूली करता था, तो इस चुनाव में रुझान बता रहे हैं कि सपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। लखनऊ में वोट डालने के बाद मायावती ने अखिलेश यादव को नकली अम्बेडकरवादी बताया तो मायावती ने अमित शाह के बीएसपी के अच्छा चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा है कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई स्वीकार की है। अंबेडकर नगर की रैली में राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोरोना के कारण महंगाई बढ़ी है पर अब हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर में वोट डाला। उन्होंने लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।